लोग यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, राइट। तो सभी को मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ पे जो 57 लोग हैं, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहूंगा यहाँ पे कौन से स्टेट एंड सिटी से बिलोंग्स करते हैं। आप सभी के लिए मैं चार्ट सेशन ओपन कर दिया है, जाइए फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट आपने मेंशन कीजिए सिटी एंड स्टेट का नाम, जिससे मुझे पता चले कि यहाँ पे किन किन स्टेट से लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं जूम सेशन के अंदर कनेक्ट। ओके, आ चुके हैं फतेहपुर, मुंबई कल्पना मौर्य मैम, कहाँ से, आई थिंक मुंबई दीपक राज गौतम सर, फटाफट बहुत सारे लोग का आ रहा है तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, राइट। चलो ठीक है, जयपुर से भी हैं और लखनऊ से भी हैं। ओके ग्रेट, यूपी से भी हैं, ग्रेट। ओके बहुत ही बढ़िया बात है। और राजस्थान से भी हैं और श्री छत्तीसगढ़ से भी हैं। ओके थैंक यू सो मच, आप सभी ने यहाँ पे रेस्पॉन्स दिया और आप सभी कहीं ना कहीं हम सभी ऑल ओवर इंडिया से कहीं कहीं स्टेट कहीं सिटी से बिलोंग्स करते हैं। ओके थैंक यू सो मच, अभी कोई मेंशन मत कीजिएगा क्योंकि डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, राइट। मैं आप सभी का अभी ऑफ कर दे रहा हूँ, राइट। कोई भी क्योंकि आप सभी का चार्ट सेशन ऑन रहेगा ना, सभी चार्ट सेशन के अंदर रहेंगे, जिसी के अकॉर्डिंग सभी को डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है, राइट। तो आज की सेशन की बात करूं, जो भी पर्सन, आज तो मैं सेशन क्रिएट लेने वाला नहीं हूँ, जो भी पर्सन आप इस सेशन को लेने वाले वो एक तो बढ़िया लेवल तक इनकम भी कर चुके हैं, वो हमारा जो वो ग्रेट मेंटोर है, वो अच्छा खासा यहाँ पे बिजनेस को हम रन करके बहुत अच्छा खासा इनकम भी क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। और उनकी बात बताऊं तो बहुत ही बढ़िया लेवल तक कम समय में बहुत अच्छा खासा इनकम भी जनरेट कर चुके हैं, और वो आज आपको सिखाएंगे कि आप इसी मोबाइल फोन के थ्रू कैसे इनकम कर सकते हो, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सभी का हेज डाउन कर रहा हूँ, रेज हैंड डाउन कर रहा हूँ, सभी जो जो पर्सन यहाँ पे अवेलेबल है, जो इंटरेस्टेड है सेशन को लास्ट तक अटेंड करना चाहेंगे, तो उन सभी का रेज हैंड चाहूंगा। ओके, धीरे धीरे लोगों का रेज हैंड हो रहा है। ओके थैंक यू सो मच। ओके बहुत ही बढ़िया। ओके, और कुछ बात बताना चाहूंगा कि आज इस सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे ना, बहुत कुछ नया सीखेंगे और नया सीख कर उसको इम्प्लीमेंट करके फ्यूचर में आप बहुत अच्छा खासा उसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते मैं उस शख्स का इनवाइट करना चाहता हूँ, नन अदर मिस्टर भास्कर यादव सर। बेसिकली वो यूपी से बिलोंग करते हैं, क्यों अभी करेंटली वो मुंबई के रहने वाले हैं। पर आप सभी के बीच में भास्कर सर को मैं हार्ट के इमोजी के साथ वेलकम करना चाहूंगा। सर आइए, आप अवेलेबल हैं तो सेशन को आगे कंटिन्यू कीजिए। ओवर टू यू भास्कर सर। ओके, थैंक यू सो मच रामा सर, थैंक यू सो मच बिकॉज आपने सेशन बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट किया। तो डियर ऑल लीडर, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है, होप सो बहुत अच्छे होंगे। और एक बार मैं चाहूंगा रामा सर के लिए हार्ट इमोजी देन लव रिएक्ट, बिकॉज सर ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को गाइड किया और सेशन की इंपोर्टेंसी सेशन के बारे में गाइडेंस किया। ओके ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने अपना प्यार दिया, रामा सर को बहुत अच्छे तरीके से सेशन को स्टार्ट किया। तो बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं सेशन में। और आज हमारे सेशन का बहुत बड़ा मोटिव है दोस्त, कहीं ना कहीं आपके लेके बहुत सारे माइंडसेट को लेके, बहुत सारे विजन्स को लेके आप लोगों को लेके आए हैं। तो सबसे पहले होप सो उम्मीद कर रहे होंगे आप सभी लोग अच्छे होंगे, और आपके आज के इस वेबिनार के अंदर आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि आज इस वेबिनार के अंदर क्या बात होने वाली है, ऐसा क्या दिखाने वाले हैं, ऐसा क्या बताने वाले हैं जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं सच बता रहा हूं दोस्त, आज आपको एक ऐसा करिश्मा देखने को मिलने वाला है, एक ऐसा आपके साथ मिरेकल होने वाला है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन दोस्त, ये मिरेकल उनके साथ होने वाला है जो लास्ट तक बने रहेंगे। ध्यान से सुनना, ये मिरेकल उनके साथ होने वाला है जो लास्ट तक बने रहेंगे। और मैं आज आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट आज के सेशन में एक वर्ड से के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं कि इस सेशन का मोटिव क्या है। इस सेशन का मोटिव दोस्त, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। यानी अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हो तो घर बैठे मोबाइल फोन इंटरनेट के माध्यम से, तो आज आपको ये सेशन के द्वारा पता चलेगा कि घर बैठ के सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे आप अपने मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से लाखों रुपए तक कमा सकते हो। ये कोई नई बात नहीं है। आज भारत के लाखों युवा, करोड़ों युवा सोशल मीडिया और मोबाइल फोन इंटरनेट के माध्यम से पैसे कमा रहे हैं। ये कोई नई बातें आपके सामने लेके नहीं आ रहे, लेकिन सबसे ज्यादा गूगल पे सर्च करने वाला यही वर्ड है।
कि एक्चुअली कमाना तो सब चाहते हैं, लेकिन लोगों को गाइडेंस करने वाले लोगों की कमी है, लोगों को सही रास्ते बताने वाले लोगों की कमी है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से कहीं ना कहीं एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज, सही टीचर नहीं होता है दोस्त, कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन में स्कैम का शिकार बन जाते हो। तो हमारा मोटिव है दोस्त ऑनलाइन के प्रति आपको जागरूक करना, देन एक ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप घर बैठे अच्छा अर्न कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें ऑनलाइन काम क्यों करना चाहिए, हमें ऑनलाइन काम क्यों करना चाहिए दोस्त। आज आप सोच के देखो, जिस मोबाइल फोन से आप बात कर रहे हो उस मोबाइल फोन में आप रिचार्ज ऑनलाइन से ही करते हो। उस मोबाइल फोन से अगर आपको किसी थर्ड पर्सन को पैसे ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं तब भी आप ऑनलाइन ही करते हो। उसी मोबाइल फोन से जब आप अपने घर पे होते हो और आपको कुछ बाय करना होता है तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म पे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाके आप प्रोडक्ट को बाय कर लेते हो। उसी मोबाइल फोन, उसी इंटरनेट के माध्यम से जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो, कोई व्हीकल नहीं मिलता, उसी मोबाइल फोन ओला उबर से आप घर बैठे बुकिंग कर लेते हो। दोस्त हमें ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप जा चुके हो। बस जरूरत कुछ है तो हमें इस टाइम उसी प्लेटफॉर्म को एडवांटेज बनाने का, उसी प्लेटफॉर्म से अच्छे तरीके से पैसे कमाने का। क्यों? मैं पहले बता चुका हूं कि भारत के हजारों, लाखों, करोड़ों युवा इस प्लेटफॉर्म से और आज ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पैसे कमा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आज का हमारा जो सेशन है किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला चीज है, आज जो स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, जो हाउसवाइफ घर में बैठी है, जो एजुकेटेड है, जो पढ़ी नहीं है, वो भी कुछ करना चाहती है, अगर उनके अंदर कुछ करने की चाहत है तो डेफिनेटली आज का हमारा ये वेबिनार उनके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। जो जॉब होल्डर है, जो जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि जॉब के साथ क्या होता है, आगे मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, बट इतना बताऊंगा कि आज का हमारा जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। दोस्त अगर आप सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, 40 मिनट अगर आपने प्रॉपर टाइम दे दिया तो मैं वादा करता हूं, मैं गारंटी करता हूं, इस कमिटमेंट के साथ आपसे बात बोल रहा हूं कि ये 40 मिनट आपकी जिंदगी 360 डिग्री से चेंज कर देगी। हो सकता है आज बहुत खुश हो, बेचैन हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपको ये लगेगा कि काश ये प्लेटफॉर्म मुझे और पहले क्यों नहीं मिला, ये प्लेटफॉर्म मुझे और पहले क्यों नहीं मिला, अगर मिला होता तो आज मैं भी कितना पैसा कमाया होता। तो दोस्त स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, कुछ स्लाइड के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, लास्ट तक बने रहना। डेफिनेटली आज आपकी जो तलाश है, आपकी जो इनकम करने की सोच है, यहां से आज पूरे होने वाला है। तो मेरे जितने भी को होस्ट पार्टनर है, मैं डेफिनेटली उनसे चाहूंगा कि अगर मेरा स्क्रीन विजिबल होगा तो प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कर दे। जी सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। तो डेफिनेटली Yes, दे आर sir. ऑल लीडर्स। Well, मैं पहले आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी में आपका स्वागत है और डेफिनेटली मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने बारे में फिर से बता देता हूं। मेरा नाम भास्कर है और मैं पिछले इस सिस्टम में 15 महीने से काम कर रहा हूं दोस्त। 22.5 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग कर चुका हूं और ये बिजनेस ट्रांसपेरेंट है। लास्ट तक बने रहोगे, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो आगे चलते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है दोस्त, इंपॉर्टेंट है कैरियर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैरियर। अगर आप इस जूम के अंदर कनेक्टेड हो तो उसका मोटिव क्या है? कहीं ना कहीं आप एक अपने कैरियर की तलाश में हो, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, इसकी वजह से आप यहां पे आए हो और अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हो। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा बात करूंगा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कि हमारे भारत का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। मैं बोल सकता हूँ ठीक ठाक है। एक होता है बहुत अच्छा, एक होता है ठीक ठाक, काम चलाने वाला। तो दोस्त मैं भारत के एजुकेशन सिस्टम को गलत नहीं बोल सकता, मेरे को इतना हक नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारे भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उतना बेटर नहीं है जितना बेटर होना चाहिए। उसके कुछ रीजंस है दोस्त, उसके कुछ रीजंस है और रीजन डेफिनेटली आपको पता चल जाएंगे। सबसे पहला चीज आप देखो कि हम लाइफ में जो भी एजुकेशन में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं थियरी, एक्चुअली मार्केट में हमें क्या चीजें फेस करने को मिलता है, प्रैक्टिकल। हमें हमेशा कॉलेज या स्कूल किसी भी जगह हम जो फोकस करते हैं, हमें वहां पे दिखाया जाता है कि बताया जाता है, हमारा माहौल दिया जाता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है, परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा लाना है। मैं एक वाक्य बताता हूं
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्त, और ऐसी चीजें मैं बताने वाला हूं जो आप खुद से रिलेट कर पाओगे। हो सकता है आपके आसपास में, आपके अड़ोस पड़ोस में, या आपके दोस्त में, रिलेटिव में, या किसी रिलेटिव के बगल में ऐसा चीजें हुआ हो। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि राजस्थान के अंदर एक छोटी सी लड़की, यानी 10th स्टैंडर्ड की एक लड़की ने सुसाइड किया था। 10th स्टैंडर्ड की एक लड़की ने सुसाइड किया था, और सुसाइड में एक लेटर लिखा था, और लेटर के अंदर दोस्त उसने लिखा था कि 90% मार्क जो लाना है मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आई गिव अप, आई क्विट। उसने लेटर में लिखा था दोस्त, और उसके बाद उसने सुसाइड किया था। और भारत के हर शहर में, हर गली में ऐसे हो रहे हैं। और आपको पता होगा, अगर आप स्टूडेंट रहे होंगे, पढ़ाई किए होंगे, या न्यूज वगैरह थोड़ा बहुत देखते होंगे, तो आपको ये बात पता होगा कि भारत के आए दिन हर गलियों में, हर शहर के अंदर ये चीजें देखने को मिल रहा है। यानी भारत में 3 बच्चे में से 1 बच्चा प्रेशर में जी रहा है। भारत में 3 बच्चे में से 1 बच्चा प्रेशर में जी रहा है। किस बात का प्रेशर है? कैरियर का, परसेंटेज लाने का। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है? बात करने के लिए उनके पास कोई नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बात करने के लिए उनके पास कोई नहीं है, क्योंकि अपने पेरेंट्स से बहुत कम लोग बात कर पाते हैं, अपनी डिप्रेशन की बातें नहीं निकाल पाते, क्योंकि फैमिली का इतना प्रेशर होता है कि इतना परसेंटेज लाना ही लाना है, इतनी पढ़ाई आपको करनी करनी ही है। और इसकी वजह से भारत में 3 में से 1 बच्चा सुसाइड कर रहा है, और इतना डिप्रेशन में भी लोग जा रहे हैं। आप सोचो, भारत की एजुकेशन सिस्टम की ये सिचुएशन है। और 2 तरीके के सिस्टम होते हैं, एक तो प्राइवेट, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकर में काम करती है। गवर्नमेंट चीजों में सही फैकल्टीज नहीं मिलती, प्राइवेट में अच्छी मिलती है। प्राइवेट में एक मिडिल क्लास और एक पुअर, ये दोनों एफर्ड नहीं कर सकते फीस, लेकिन जो रिच होते हैं दोस्त, वो एफर्ड कर पाते हैं। यानी कहीं ना कहीं एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी। लेकिन दोस्त, ये एक पुराने के जमाने की चीजें थी। अब मार्केट, अब सिचुएशन बदल चुका है। अगर आज आपके दौर में अगर आपको कैरियर बनाना है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? आपके पास एटलीस्ट कम से कम आप ग्रेजुएशन तक पढ़ लो, उसके बाद आप मोबाइल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करना शुरू कर दो। दोस्त, आज वेल एजुकेटेड एमटेक, बीटेक, एमबीए, बीसीए, बीबीए, ऐसे वेल एजुकेटेड डिग्री होल्डर आज अपने मोबाइल मार्केट के थ्रू लाखों रुपए कमा, लाखों रुपए मंथली का कमा रहे दोस्त। तो दोस्त, आपको मैं बता दूं, एजुकेशन के साथ साथ आपके पास डिजिटल स्किल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज आपको जिंदगी में जीने के लिए ऑक्सीजन की नीड है, वैसे ही अगर आप अपना एक अच्छा कैरियर बिल्ड करना चाहते हो इस कंपटीशन के दौर में, जितना कंपटीशन चल रहा है दोस्त, इस कंपटीशन के दौर में अगर आप एक अच्छा कैरियर बिल्ड करना चाहते हो, आपके लिए कहीं ना कहीं नीड है। यानी एजुकेशन के साथ साथ डिजिटल स्किल्स। आप सोच के देखो, क्या आप मोबाइल फोन से आज तक कौन सा काम करके पैसे कमाए हो? और नहीं कमाए हो, लास्ट तक बने रहना, आपको पता चल जाएगा। दोस्त, अगर आपके पास ये दोनों क्वालिटी होती है, तो पैसा आपके पास खुद चल कर आएगी। और अगर नहीं है, तो आप पैसे पीछे आपको भागने पड़ेंगे। तो चॉइस आपकी है, आपके पास नहीं है, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सारी चीजें आपके अंदर आएगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं सर्कल्स ऑफ ड्रीम। बहुत सारे लोग भारत में सपने तो देखते हैं, लेकिन हर कोई भारत के अंदर अपना सपना पूरा नहीं कर पाता। अगर मैं बात करूं, भारत में सपने कितने परसेंट लोगों के सच हो रहे, ये मेरी बात नहीं है, मैं कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वे रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। भारत में आज भी 95% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। भारत में आज भी 95% लोग सेट होने के लिए, अपने लाइफ में, अपने करियर में सेटल होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। सिर्फ 5% लोग मतलब अपने लाइफ में सेट है। तो उसका रीजन क्या है दोस्त? सिर्फ 5% लोग सेटल हैं, 5% लोग अपने लाइफ में कामयाब है। बाकी रीजन मैं आपको बता दिया, एजुकेशन सिस्टम। और दूसरी चीज है दोस्त, सारे जो सपने आपको दिख रहे हैं ना, एक अच्छा एजुकेशन, अच्छा पैसा, एक अच्छा विला होना चाहिए आपके पास लाइफ में, घूमने के लिए, देश विदेश में ट्रेवल करने के लिए आपके पास एक अच्छी, जब पैसा रहेगा तभी आप एक अच्छा क्लास जी पाओगे, एक अच्छी गाड़ी, लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना। दोस्त, ये सब हर कोई करना चाहता है, लेकिन क्या हर कोई कर पाता है? नहीं। इसके लिए चाहिए पैसा। और पैसे आते कहां से हैं? अब आपको डिसाइड करना है। मैंने पहले बताया, आपके पास एक डिजिटल स्किल्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग कहां पे फोकस करते हैं? 9 to 5। आगे उसके बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा सा और स्लाइड में चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं चीजों को। एक ऐसा फॉर्मूला आपको बताने वाला दोस्त, एक ऐसा मॉडल्स बताने वाला, जिस मॉडल्स को अगर आपने सही से समझ लीजिए ना, तो डेफिनेटली आप खुद को जज कर पाओगे, आप खुद को देख पाओगे कि आप किस कैटेगरी में हो, और 5 साल अपने आप को जज कर पाओगे कि अगर आप 5 साल उसी प्लेटफॉर्म पे मेहनत किए, तो आप खुद को कहां देख पाओगे। एक ऐसा मॉडल, जिस मॉडल का नाम है ESBI मॉडल।
दोस्त ई का मतलब होता है एम्प्लॉयड पर्सन, एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, बी का मतलब होता है बिजनेस, आई का मतलब होता है इन्वेस्टर। ये चार कैटेगरी है भारत के अंदर लीगल तरीके से पैसे कमाने। लीगल, इनलीगल बहुत सारे रास्ते हैं, मैं बात कर रहा हूं लीगल का, क्योंकि हमें लीगल वे में काम करना है, लीगल वे से चलना है। तो भारत में यही चार प्लेटफॉर्म है जहां जहां से लीगल वे में पैसे कमाए जाते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी की मैं बात करूंगा जिसका नाम है एम्प्लॉयड कैटेगरी, यानी यू हैव ए जॉब, यानी जो जॉब पर्सन होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा जॉब के बारे में बोलूं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है जॉब के बारे में गलत बुरा बोलने का, लेकिन सच्चाई यही है कि 9 to 5 जॉब, आप सोचो कि 9 to 5 के जॉब में जो सैलरी आते हैं, क्या उससे आप लाइफ में क्या क्या चीजें कर सकते हो। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस करता है, कुछ सर्वे रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं कि 9 to 5 के जॉब से सिर्फ आपके घर के खर्चे चलते हैं। अगर आप जॉब होल्डर हो आपको पता चल जाएगा, अगर आप जॉब होल्डर नहीं हो, जॉब के सपने देख रहे हो, जॉब करने का सोच रहे हो, तो आप जब ये चीज करोगे प्रैक्टिकल तो आपको पता चल जाएगा। 9 to 5 के जॉब में आपके लाइफ में जो आपको पैसे आते हैं दोस्त, उससे आपके घर के खर्चे चलते हैं, ना कि आप अपने ड्रीम्स अपने को पूरा कर पाओगे। लेकिन ख्वाहिश उससे पूरी नहीं होती दोस्त, क्योंकि ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, अगर आपको सैलरी 20,000 25,000 रुपए जो भी आपकी है, आप अगर 20-25,000 रुपए महीने का कमा रहे हो, तो आप उससे अपने घर के मेंटेनेंस कर सकते हो, घर के बच्चों को एजुकेशन, खाना पीना रहना मेडिकल बहुत सारी चीजें हैं, उसको मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको घर बदलना पड़ा तो, अगर आपको गाड़ी बदलनी पड़ी तो, अच्छे ब्रांड का मोबाइल यूज करना पड़ा तो, अच्छे ब्रांड्स के कपड़े पहनने पड़े तो क्या आपको लगता है 25,000 रुपए के अंदर आप एफोर्ड कर पाओगे? क्या लगता है आपको? और आज भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की यही सिचुएशन है, प्रत्येक व्यक्ति का यही सिचुएशन है दोस्त। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत के अंदर यही है। अगर लास्ट तक इस वेबिनार के अंदर आप बने रहे दोस्त, अपना ध्यान अपने मोबाइल पे रखना, बस लास्ट तक बने रहना, सही से सुनना, सही से समझने की कोशिश करना, मैं वादा करता हूं आज आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा और आगे समझते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी जो लोग खुद का एक रोजगार अपना खुद के लिए क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई मेडिकल ओपन कर लिया, किसी ने अपना खुद का कपड़े का दुकान डाल लिया, मतलब कोई भी अपना एक खुद का व्यवसाय खड़ा किया। अब आप सोचो, एक जॉब पर्सन में और एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। पैसा थोड़ा ज्यादा कमाता है सेल्फ एम्प्लॉयड, बट डिफरेंट नहीं है दोस्त। क्यों? क्योंकि अगर 8 घंटे एक दुकानदार अपना दुकान का शटर ओपन करके रखेगा तो 8 घंटे का ही उसके पास पैसा आएगा। अगर एक एम्प्लॉयड पर्सन 8 घंटे नौकरी पे करता है या 10 घंटे करता है तो उसको 10 घंटे का ही पैसा आता है। यानी इन दोनों में एक चीज लिमिट है, यानी कॉमन है, इनकी टाइम जो है बराबर है दोस्त, इनके लिए टाइम सेम है। लेकिन अगर मैं थर्ड कैटेगरी की बात करूं, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का मतलब क्या? आज आप देख लो अंबानी जी को, अडानी जी को, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन है भारत के अंदर दोस्त जो आज सक्सेस है। रीजन क्या है? रीजन आपको बताता हूं, क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं ना, लोगों के टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? लोगों के टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। और ये अगर इनके कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, हर कोई 10 घंटा काम कर रहा है, 10,000 घंटे का प्रॉफिट लेते हैं ये। लेकिन आपको कितने घंटे का प्रॉफिट जाता है? सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे का, महीने में 300 घंटा। आप सोच के देखो, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? अगर आप आराम से काम करोगे तो भी कितना आप अपने लाइफ में प्रॉफिट ले पाओगे? दोस्त, अगर आपको वाकई में अच्छा पैसा कमाना है तो लोग आपके लिए काम करने चाहिए। और जो हमारी चौथी कैटेगरी है दोस्त, यानी मनी वर्क फॉर यू, यानी पैसा आपके लिए काम करता है। यानी इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूं। आज इन्वेस्टर का मतलब प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड में कर रहे हैं, क्रिप्टो में कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसा उनको पैसा बना के देता है। तो आप खुद को जज कर पाओगे कि आप किस कैटेगरी में हो, आप खुद को देख सकते हो। थोड़ा सा और आगे समझते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं दोस्त। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपके लिए क्या चाहिए? एक राइट प्लेटफॉर्म। लेकिन आप सोचो कि क्या आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो वहां पे मजे में कर रहे हो या मजबूरी में कर रहे हो? आप अभी जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, क्या आपको उतने पैसे आ रहे हैं जितने पैसे आपको आने चाहिए? खुद से सवाल दोस्त ये पूछ सकते हो। दोस्त, अगर आपको सच में कामयाबी चाहिए तो डू यू वांट टू इंप्रूव योर वैल्यू? अगर आप अपने वैल्यू को इंप्रूव करना चाहते हो दोस्त, सबसे पहला काम करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर वैल्यू देन फर्स्ट यू हैव चेंज विद द टाइम। सबसे पहले समय के साथ आपको खुद चेंज होना पड़ेगा। गीता में भी बोला जाता है परिवर्तन ही संसार का नियम है दोस्त। आज हम प्रकृति से भी सीख सकते हैं, नई चीजों को एक्सेप्ट करने से पहले पुरानी चीजों को भी निकाल देता है। लाइफ का रूल है दोस्त, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, आपको चेंज होना पड़ेगा।
चेंज की बात अगर मैं बताऊं, आज आप देख लो मार्केट में एक टाइम ऐसा था कि मार्केट में एम्बेसडर कार चलता था जिसकी बहुत अच्छी वैल्यू थी, एचएमटी वॉच चलता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती थी, रेडियो चलती थी, आपके घर के सारे इक्विपमेंट चीजें बदल दी गई। दोस्त अगर कुछ बदलने की जरूरत है तो इस टाइम आपको और आपकी सोच को, अगर हम समय के साथ खुद को नहीं चेंज करेंगे, समय के साथ खुद को नहीं बदलेंगे दोस्त, हमारा मार्केट में ना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे आज नोकिया मोबाइल का, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का, रेडियो का खत्म हो गया, एम्बेसडर कार का खत्म हो गया, एचएमटी वॉच का खत्म हो गया, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें जो पुरानी अपडेट नहीं कर पाई खत्म हो रही। और अगर मैं चेंजेस की बात करूं दोस्त, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा चेंजेस इस टाइम कुछ है तो डिजिटल मनी। थोड़ा सा समझते हैं कि डिजिटल मनी को हम किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम कर सकते हैं। दोस्त मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया हूं जो प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया नहीं, पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में सबसे यूनिक है, सबसे ज्यादा डिफरेंट। उस प्लेटफॉर्म का नाम है फोर्सेज, द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज। जी हाँ, ये दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। थोड़ा सा आगे समझेंगे डिफरेंट बिटवीन सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, इसके बारे में थोड़ा सा आगे और समझते हैं, लेकिन थोड़ा और चीजें समझते हैं कि फोर्सेज स्टार्ट कब हुआ। जी हाँ दोस्त, अगर मैं फोर्सेज की बात करूं, ये 31 जनवरी 2020 को लॉन्च हुआ था। मिस्टर एक लाडो जी थे रसिया के, उन्होंने इस सिस्टम को डिजाइन किया और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एज अ 13 साल सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उन्होंने इस सिस्टम को डिजाइन किया और आज सक्सेसफुली रन कर रहा है। थोड़ा सा एक चीज और इंपॉर्टेंट समझते हैं कि रिवोल्यूशन ऑफ मनी, रिवोल्यूशन ऑफ मनी। दोस्त एक चीज समझना, कैसे परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा सा आज मार्केट कैसे चेंज हुआ आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भारत के अंदर पैसे नहीं थे, यानी पुरानी सदी की बात कर रहा हूं, अभी तो 21वीं सदी चल रहा है दोस्त। अगर 21वीं की बात करूं, 19वीं सदी या इसके पहले की जो सदी थी, अगर उस सदी में मैं थोड़ा सा पीछे चल के देखता हूं, जब भारत के अंदर पैसे नहीं थे तो क्या चलते थे, बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु के बदले में आदान प्रदान होता था। लोग अपने जीवन को इसी तरीके से जीते थे। यानी फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बनाना है, हमारे पास एप्पल है, हमारे पास एप्पल है तो आपके पास बनाना है, इस तरीके से। यानी लोग अपने जीवन को जीने का यही एक तरीका था, आपके पास जो सामान है मुझे दे दो, मेरी जरूरत के सामान आपके पास है तो आप मेरे से ले लो। लेकिन उसके बाद जो दूसरा परिवर्तन आया, लोग बार्टर सिस्टम के बाद गोल्ड में लेन देन चालू किए। लेकिन क्या आपको पता है कि क्या सबके लिए गोल्ड में लेन देन करना पॉसिबल था? उसके बाद एक नई चीज की फिर से शुरुआत होती है, मेटल कॉइन। मार्केट में नई चीजें तब आती दोस्त जब पुरानी चीजें लोगों के आउट ऑफ जाने लगती, यानी हर किसी के बस में नहीं होता, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो एक नई चीज की शुरुआत होती है, मेटल कॉइन। और मेटल कॉइन यानी चांदी के, तांबे के, सोने के, चमड़े के भी सिक्के आए और मार्केट में लोग इस सिक्के की बदौलत लोग चावल, दाल, गेहूं, बहुत सारी चीजें यानी वस्तु खरीदना चालू करती है। लेकिन दोस्त जैसे जैसे समय बदला, मेटल कॉइन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया, मेटल कॉइन को पेपर मनी में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कहीं ना कहीं यानी जो मेटल कॉइन था उसमें भी कुछ डिसएडवांटेज आने लगे, जिसकी वजह से नई चीजें शुरुआत की, पेपर मनी। और पेपर मनी भारत के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज बन गया। लेकिन दोस्त पेपर मनी हर किसी लिए आज आपको पता है कि आप किसी भी टाइम अगर चाहो तो नहीं ले सकते थे, क्योंकि मंडे टू सैटरडे ले सकते थे। और आपको पता है बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में लोग यानी दूसरे से लेन देन करते थे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें इसमें भी एडवांटेज थी, लेकिन उसके बाद उससे भी ज्यादा आसान कर दिया प्लास्टिक मनी, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। आज हर गली, हर शहर, हर मोहल्ले में एक आपको एटीएम देखने को मिल जाता है, जहां आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपने मनचाहा पैसा निकाल सकते हो, जब चाहो तब, कोई टाइम पीरियड नहीं उसका। यानी भारत में नई चीजें जब जब आती है दोस्त, उसको समय लगता है एक्सेप्ट करने में, लेकिन हर कोई उसको एक्सेप्ट करता है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक मनी, यानी प्लास्टिक मनी के बाद भारत में एक नई चीज आई जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मनी। अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूं, यूपीआई सिस्टम। आज भारत में 18 साल के एडल्ट, यानी जितने लोग 18 साल के एडल्ट हैं जिनका बैंक में अकाउंट है दोस्त, हर किसी के पास यूपीआई सिस्टम है। आज अगर मैं ढोलक की बात करूं दोस्त, एक ढोलक के पास भी यूपीआई सिस्टम है। अगर एक रिक्शा चालक की बात करूं दोस्त, उसके रिक्शे में भी बारकोड लगा हुआ है, यूपीआई सिस्टम। एक आयरन करने वाले के पास यूपीआई कोड। अगर मैं दोस्त यहां तक की भी बताऊं, आज बहुत सारे ऐसे भिखारी भी हैं जिनके पास यूपीआई सिस्टम। मैं सच बता रहा हूं दोस्त, आज मार्केट में इस कदर पूरा मार्केट कवर करके रखा है यूपीआई सिस्टम। लेकिन जब भारत के अंदर यूपीआई लॉन्च हुआ था ना, बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि डर गए थे लोग स्कैम के नाम। और अगर मैं बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक मनी के बाद जो पूरी दुनिया में छाया है, जो पूरी दुनिया में ट्रेंड बन चुका है, जिसकी मार्केट बन चुकी है दोस्त इस टाइम, उसका नाम है डिजिटल मनी। और आप सभी लोगों ने सुना भी होगा क्रिप्टो करेंसी। डिजिटल मनी को बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है।
हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को स्टार्ट करने वाले जो पर्सन थे उनका नाम है सतोशी नाकामोटो। यानी क्रिप्टो करेंसी में सबसे अच्छी बात मैं बताऊं दोस्त, 2008 में इन्होंने स्टार्ट किया और क्रिप्टो करेंसी के 2009 के अंदर इन्होंने लॉन्च किया। जो फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है मदर क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है, उसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन 2009 के अंदर लॉन्च किया गया था और 2009 से दोस्त अगर आज मैं बिटकॉइन की प्राइस पे देखूं तो 23 लाख रुपए आज इस टाइम की बात बता रहा हूं, यानी 6 पैसे से 23 लाख रुपए तक सफर किया। दुनिया में कोई भी इतना रिटर्न वैल्यू नहीं दे सकती, कोई भी चीज हो, चाहे प्लैटिनम की बात करें, चाहे गोल्ड की बात करें, चाहे हीरे की बात करें, चाहे प्रॉपर्टी की बात करें, दुनिया का कोई भी सिस्टम इतना रिटर्न नहीं देगा जितना क्रिप्टो करेंसी देता है। अगर मैं भारत की मैं बात करूं, लगभग 22,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो चुके हैं। और सबसे अच्छी बात क्रिप्टो करेंसी की, ये किसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, ना किसी बैंक के हिसाब से चलती, ना किसी थर्ड कंपनी के हिसाब से चलती, ना ही किसी थर्ड पार्टी के हिसाब से चलती है दोस्त। ये चलती है खुद की क्रिप्टोग्राफिक पे चलती है, इंटरनेट ब्लॉकचेन डिवाइसेस से चलता है। थोड़ा सा और आगे इसके बारे में समझते हैं। अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं दोस्त, ऑलरेडी भारत के अंदर कई सिटीज के अंदर लॉन्च कर दिया गया 1 तारीख को, दिसंबर में ही। कुछ सिटी का नाम मैं आपको बता देता हूं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, ये 4 शहर हैं। और कुछ बैंकर्स ने इसको चयन किया। बैंक का नाम बता दूं, एसबीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, यस बैंक है और एचडीएफसी बैंक है। जी हाँ दोस्त, ये 4 बैंक है। अगर मैं दूसरे शहर की दूसरे कुछ चरण में और कुछ 9 शहर इनसे कनेक्टेड हो गए, जिसका नाम है अहमदाबाद, गंगोटी, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना, शिमला। ये भी शहर है दोस्त जहां ऑलरेडी इसका लेन देन चालू हो चुका है। अगर मैं भारत की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं, लगभग आज भारत में जितने भी सेलिब्रिटी हो, चाहे क्रिकेटर हो, कोई भी हो, आज हर कोई क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है। यानी दोस्त, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि भारत जो डिजिटल करेंसी से ही हमारे देश की अरबों की संपत्ति होगी बचत। यानी ये बात कोई कॉमन मैन नहीं बोल रहा है दोस्त, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं। थोड़ा सा और आगे समझते हैं। क्या क्रिप्टो करेंसी को जैसे हम भारत में एटीएम से पैसे निकालते हैं, बेचते हैं या विड्रॉल करते हैं, रिडीम जो भी करते हो आप, तो क्या इसको क्रिप्टो करेंसी से कर सकते हैं? पॉसिबल है। जी हाँ दोस्त, दुनिया में अब क्रिप्टो करेंसी भी एटीएम जैसे मशीन के थ्रू आप सेल कर सकते हो, लेन देन कर सकते हो, जो आप चाहो कर सकते हो। और उससे भी बड़ी न्यूज की बात करूं, आज गूगल ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है दोस्त, क्रिप्टो करेंसी को। थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के टाइप्स क्या होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। पहला अनस्टेबल, दूसरा स्टेबल। अनस्टेबल का मतलब कुछ कॉइन्स के नाम है, मैं आपको बता देता हूं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम। अनस्टेबल क्रिप्टो करेंसी की खासियत ये होती है कि इसकी मार्केट बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट होती है। जैसे मैंने पहले ही बताया, 2009 के अंदर जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, 9 पैसे में उसकी प्राइस थी, लेकिन 2023 के अंदर अगर उसकी वैल्यू बताऊं, 23 लाख रुपए। यानी इसकी मार्केट बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट होती है। स्टेबल नाम से ही पता चल रहा है दोस्त, ये एक स्टेबल करेंसी है। यानी बीयूएसडी और यूएसडीटी 2 ऐसे कॉइन्स है जो स्टेबल है और ये बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होते, सिर्फ 10, 5 रुपए, 20 रुपए के अंतर में ही रहते हैं, इससे ज्यादा इसकी मार्केट फ्लैक्चुएट नहीं होती। अगर मैं अपने फोर्सेस बिजनेस की बात करूं, हमारा फोर्सेस बिजनेस दोस्त बीयूएसडी कॉइन को लेके काम करता है, जो एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है। थोड़ा सा और समझते हैं। हमारा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास एंड्रॉइड फोन और इंटरनेट होना चाहिए। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आपके पास ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए, आईफोन है तो आपके पास टोकन पॉकेट होना चाहिए, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो मेटामास्क होना इंपॉर्टेंट है। देन अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो उसमें सभी एक कॉमन एप्लीकेशन होगा जिससे हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय एंड सेल कर सकते हैं भारतीय रुपया में। उसका एप्लीकेशन का नाम है बाइनेंस। यानी बाइनेंस पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंजर है जिससे हम किसी भी भारतीय रुपया में लेन देन कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा और आगे समझते हैं। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोला था कि पूरी दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो मैं दोनों में डिफरेंट बताता हूं, सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब होता है दोस्त, किसी एक पर्सन, किसी एक सेंटर से चीजों को कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अंबानी की कंपनी ले लेते हैं। अंबानी की कंपनी में क्या अंबानी अपनी कंपनी में हैंडल करने जाते हैं? नहीं, उनके यहाँ एमडी, सीएमडी, एचआर, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। लेकिन हैंडल कौन करता है बिजनेस में? डिसीजन कौन लेता है बिजनेस का? सारा प्लान, सारी चीजें कौन करता है? अंबानी जी करते हैं। या उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को रखा होगा, हायर किया होगा, जो डिसीजन मेकर होंगे। यानी उनकी पूरी कंट्रोल से सिस्टम को चलाया जाता है, रन किया जाता है। सेंट्रलाइज सिस्टम में यही होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर क्या होता है दोस्त,
यहाँ पे ना कोई एमडी होता है, ना कोई सीएमडी होता है, ना ही किसी तरीके का कोई कंट्रोल चलता है। यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर काम नहीं करता। ये चलता है इंटरनेट डिवाइसेस से, ये चलता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, जिसकी वजह से यहाँ पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। और ये यहाँ पे जैसे ही आप काम करते हो, नैनो सेकंड के अंदर आपकी प्रॉफिट आ ही जाती है। थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि ये जो सिस्टम है ब्लॉकचेन के थ्रू काम करता है। तो लेकिन ये ब्लॉकचेन का रोल क्या है, हमारे फोर्सेज में ब्लॉकचेन का क्या काम है? जी हाँ दोस्त, सबसे पहले ब्लॉकचेन को ही समझते हैं। ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक लेजर, यानी अगर हिंदी में बताऊं तो बही खाता। जैसे आप अपने बैंक के अंदर किसी थर्ड बैंक में पैसे ट्रांजेक्शन करते हो, तो आपका बैंक और थर्ड पर्सन का बैंक आपके लेन देन को लेजर का काम करता है। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर जितने भी क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स को आप लेन देन करते हो, ट्रांजेक्शंस करते हो, हर एक ट्रांजेक्शंस का ब्लॉकचेन के माध्यम से एक स्टोर बनता है, एक ब्लॉकचेन बनाया जाता है, जिसमें आपके हर एक डेटा को ट्रांसपेरेंट किया जाता है और एक हैशटैग के माध्यम से स्टोर किया जाता है। अगर ब्लॉकचेन की खासियत में बताऊं दोस्त, ब्लॉकचेन की सबसे अच्छी खूबी यह है, इसको ना कोई डिलीट कर सकता है, ना इसमें कोई हैकिंग सिस्टम होता है, ना ही इसमें कोई एडिट किया जा सिस्टम, ऐसा कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता। और ना ही यहाँ पे किसी तरीके का कोई ब्लेम कर सकता, किसी भी तरीके से कोई ब्लेम नहीं कर सकता इस सिस्टम में। और ये ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत ज्यादा साफ एंड सुथरा होता है। आप कोई भी चीज आप पारदर्शिता होता है, इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। थोड़ा सा और आगे समझते हैं। आज मैं ब्लॉकचेन की बात करूं, आज इंडियन रेलवे ने भी ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट कर लिया है। और आज भारत में लगभग 95 कंपनी ऐसी है जो एमएनसीज कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन को एड ऑन कर चुकी है अपने बिजनेस के अंदर। आप गूगल पे भी ये चीज सर्च कर सकते हो, देख सकते हो और ब्लॉकचेन की खूबी समझ भी सकते हो। ओके, थोड़ा सा और समझते हैं कि अब हम आते हैं अपने फोर्सेज बिजनेस पे, कि जिस बिजनेस का प्लान मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं कि ये बिजनेस क्या, व्हाट इज नॉट फोर्सेज, यानी फोर्सेज बिजनेस क्या नहीं है। एक बार मैं कंफर्म करना चाहूंगा, कोई भी कोहोस्ट पार्टनर मेरा बता सकता है क्या मेरी आवाज आप सभी लोगों तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर, प्रॉपर है। ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्त, मैं आज आपको बताना है कि व्हाट इज नॉट फोर्सेज बिजनेस, फोर्सेज बिजनेस क्या नहीं है। सबसे पहले चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं, ये कोई कंपनी नहीं है। मुझे पता है जितने लोग इस सेशन के अंदर बैठे होंगे, जो फर्स्ट टाइम आए होंगे, उनको लग रहा होगा कि मैं किसी कंपनी का प्लान प्रेजेंट कर रहा हूं। दोस्त, ये कोई कंपनी नहीं, ये एक ऑटोमेशन इंटरनेट डिवाइस से चलने वाला एक प्लेटफॉर्म है। देन यहाँ पे कोई इसका ऑनर नहीं है। जिसने डिजाइन किया है दोस्त इस प्लेटफॉर्म को, वो भी हमारे और आपके जैसे एज अ कॉमन पर्सन बनके इस सिस्टम पे काम कर रहा है, अपनी आईडी प्लेस करके काम कर रहा है। यहाँ पे कोई एमडी सीएमडी नहीं है। और सबसे अच्छी बात, नेटवर्क मार्केटिंग, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट बेचना खरीदना काम होता है, प्रोडक्ट सेलिंग का काम होता है। दोस्त, हमारे पास कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि हम खरीदने और बेचने का काम करें। मंथली वीकली क्लोजिंग नहीं होता, यहाँ पे किसी तरीके का कोई एडमिन नहीं है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अच्छे से समझते हैं कि वाई फोर्सेज, यानी अगर फोर्सेज बिजनेस को करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, क्या रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर कभी भी फ्यूचर का डर नहीं होता, किसी के कंट्रोल से नहीं चलता। ये इसके आप खुद के मर्जी के मालिक होते हो। अगर एक बार आपने आईडी लगा लिया तो आईडी बना, यानी सिस्टम को डिजाइन करने वाला भी आपकी आईडी को टर्मिनेट नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। और आप अपनी पे आउट नैनो सेकंड के अंदर बनाते हो और आप जब चाहो तब अपनी पे आउट को निकाल सकते हो विदाउट कंडीशन। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम कम फ्रॉम अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन इनकम। देन अगर मैं पेमेंट की बात करूं दोस्त, यहाँ पे 100% ये बिजनेस ट्रांसपेरेंट है, 100% ऑटोमेशन के जरिए काम करता है। और आज इस सिस्टम में दोस्त 15,000 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं ऑलरेडी। अगर मैं फोर्सेज की बात करूं दोस्त, फोर्सेज इतना पैसा देता कैसे है, किस तरीके से लोगों को पैसा यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, समझते हैं थोड़ा ध्यान से। आप अपनी स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ा के रखना दोस्त, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहां से आपको पता चलने वाला है कि पैसा कैसे आता है। यही 5 प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के माध्यम से फोर्सेस आपको पैसे डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो सबसे पहला प्रोग्राम X3, दूसरा प्रोग्राम है X4, तीसरा प्रोग्राम है XXX, चौथा प्रोग्राम है X Gold और हमारा 5वां प्रोग्राम है X Cure। तो 1 by 1 हर एक प्रोग्राम को समझते हैं, इसके वर्किंग को समझते हैं, किस तरीके से कितना परसेंटेज में प्रॉफिट देता है और कैसे काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम की बात करेंगे जिसका नाम है X3। दोस्त, X3 के अंदर आप देख सकते हो एक लाइन होता है और इसमें 3 पोजीशंस होती हैं, यानी 3 स्पॉट होते हैं। और पहली स्पॉट यानी जो हमारी लेवल्स होती है, लेवल की 100%, यानी जो वैल्यू होती है, वैल्यू का 100% आपके पास प्रॉफिट आता है। देन सेकंड स्पॉट की बात करूं, सेकंड स्पॉट से भी आपको लेवल्स का 100% प्रॉफिट आता है। जो थर्ड स्पॉट होता है, उस थर्ड स्पॉट का 100% डिस्ट्रीब्यूशन आपके अपलाइन को जाता है।
और इसी तरीके से दोस्त एक रिसाइकिल यानी तीसरा अपलाइन के पास जाने के बाद आपकी पोजीशंस, ये तीनों स्पॉट रिसाइकिल होके खाली हो जाते हैं और एक रिसाइकिल में आपको 200% का प्रॉफिट आता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपकी लागत का 200% रिटर्न आता है सिर्फ एक बार में 3 लोगों से ही। और आगे चलते हैं, ये हमारा X4 है दोस्त। ये इसकी खासियत क्या है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छे तरीके से देता है क्योंकि ये 300% प्रॉफिट देता है। इसको समझते हैं, इसमें 2 लाइन है। जो लाइन 1 है, ये पहला और सेकंड, ये 2 स्पॉट आपके अपलाइन को जाता है और नीचे के 4 स्पॉट पे 3 स्पॉट यानी लाइन 2 में 3, 5 और 4, ये 3 स्पॉट से स्लॉट की वैल्यू का 100% रिटर्न आपके पास आता है और 6 नंबर ऑलरेडी रिसाइकिल हो जाता है, जिससे आपकी पूरी पोजीशन फिर से खाली हो जाती है और एक रिसाइकिल के बाद दोस्त 300% प्रॉफिट देता है मात्र और मात्र ये 6 पोजीशन से, 6 स्पॉट से। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है जिसका नाम है XXX। इसमें 3 लाइन है। पहला लाइन आपके अपलाइन को जाता है, दूसरा लाइन जो स्लॉट की वैल्यू होती है उस वैल्यू का 30% प्रॉफिट आपके पास आता है। तीसरे लाइन की बात करूं, स्लॉट की वैल्यू का 70% प्रॉफिट आता है। और अगर मैं टोटल ओवरऑल परसेंटेज की बात करूं दोस्त, 6 नंबर और 14 नंबर मिलाकर रिसाइकिल हो जाता है और एक रिसाइकिल के अंदर आपको 580% का टोटल प्रॉफिट रिटर्न देता है। ये हमारा गोल्ड प्रोग्राम है, इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें 4 लाइन है। जी हाँ दोस्त, 4 लाइन है। पहला लाइन आपके अपलाइन को जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड स्पॉट। सेकंड लाइन की बात करूं, 3, 5, 4 और 6 यानी 20%, इससे आपको स्लॉट की वैल्यू का 20% प्रॉफिट आता है। अगर थर्ड लाइन की बात करूं 30% प्रॉफिट आता है। फोर्थ लाइन की बात करूं 50% प्रॉफिट रिटर्न आता है, यानी आपकी लागत का 100% यहां पे भी प्रॉफिट रिटर्न होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस प्रोग्राम में आपकी लागत का 1020% रिटर्न आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं INR की बताऊं, 900 रुपए का 9000 से ज्यादा प्रॉफिट आता है। जी हाँ दोस्त, बिल्कुल सही सुना आपने। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो समझते हैं हमारा लास्ट प्रोग्राम जिसका नाम है XCure। इस प्रोग्राम में दोस्त 3 लेवल, यानी इनर की बात करूं, जो इनर की लाइन है उसमें 3 स्पॉट से आपको 50-50% आता है। और अगर आउटर लाइन की बात करूं दोस्त, आउटर लाइन में भी आपको हर लेवल से 50% आता है और 2 लेवल मिलाकर रिसाइकिल हो जाता है। एक रिसाइकिल के अंदर आपको लगभग 50% यानी टोटल 500% का प्रॉफिट यहां पे भी रिटर्न आता है। अगर मैं बेनिफिट आप जस्ट वेट, बेनिफिट आप ज्वाइन फोर्सेस ग्लोबल टीम यूनाइटेड की मैं बात करूं, जिस ग्लोबल टीम यूनाइटेड से मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्त, अगर इस कम्युनिटी को आप ज्वाइन करते हो तो क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सबसे पहला बेनिफिट की बात करूं, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलने वाला है। एक अच्छी स्किल, मैंने आपको बताया आज डिग्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी स्किल। अगर आपके पास डिग्री नहीं है चल जाएगा, लेकिन स्किल नहीं है और डिग्री है तो दोस्त आपकी डिग्री किसी काम की नहीं है, क्योंकि मार्केट में स्किल की डिमांड है, अब डिग्री की नहीं है। तो आपके पास एक अच्छी स्किल्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, LDP ट्रेनिंग रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन दिया जाता है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल दी जाती है। देन सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन सोशल मीडिया ब्रांडिंग। आज पूरी दुनिया दोस्त प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे उतर गई है, लेकिन हर कोई मेहनत तो कर रहा है, लेकिन हर कोई एक अच्छी ब्रांडिंग क्रिएट नहीं कर पा रहा है। और हमारे ग्लोबल टीम यूनाइटेड की तरफ से आपको सोशल मीडिया पे एक अच्छी ब्रांडिंग, एक अच्छा ट्रेनर यहाँ पे हायर करते हैं और एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे दोस्त आप अपनी एक अच्छी सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग क्रिएट कर पाते हो, अच्छे फॉलोअर्स रीच कर पाते हो, अच्छी वहां पे आप बहुत सारा अपना काम वहां पे मेंटेन कर सकते हो सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत अच्छी अच्छी लीड्स जनरेट कर सकते हो सोशल मीडिया पे। आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपको मार्केट में लोगों के घर जाने की जरूरत नहीं है। ने सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्लोबल टीम यूनाइटेड 3 मंथ का रोड मैप आपको प्रोवाइड करेगा दोस्त। अगर आपने सिस्टम को और इस रोड मैप को फॉलो कर लिया, मैं वादा करता हूं कि ये 3 मंथ आपको 6 फिगर इनकम देने वाला है दोस्त। 6 फिगर इनकम, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। एक छोटी सी कोटेशन के माध्यम से जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपको हो सकता है बहुत सारे लोग इस तरीके से नजरिया रखते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं। संदेह करना, आलस करना, बहाने बनाना आसान विकल्प आपके लिए हो सकता है दोस्त, लेकिन अगर आपको सफलता की सीढ़ी पे चढ़ना है, इन सब चीजों को जिंदगी से त्याग देना है, क्योंकि पैसा वही बनाता है जो एक्शन टेकर होता है। तो होप सो मेरी बातें आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। मेरी तरफ से बस इतना ही, लेकिन उम्मीद करूंगा चीजें क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें समझ में आया होगा। फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, जिनके माध्यम से आज आपको ये लिंक मिलता है, जिनके माध्यम से आज आपको इस प्लान प्रेजेंटेशन का, इस वेबिनार का लिंक मिला है, आप उनसे कांटेक्ट करिए, इमीडिएटली उनसे संपर्क करिए और अपनी आईडी को प्लेस करिए
अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप उनसे कांटेक्ट करिए। अगर आपको मेरे से बात करना है तो आप उनके थ्रू मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं, पर्सनली बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप उनसे कांटेक्ट करिए। मुझे पता है एक चीज, बहुत सारे लोग मन में बहुत सारी बातें कंपेयर कर लिए होंगे, बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर लिए होंगे। अब जिनको माध्यम से जिनको लिंक मिला होगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, मैं कुछ गलतियां किया था, मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने एक्चुअली क्या गलती किया था, थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। एक्चुअली दोस्त, जब मैं फर्स्ट टाइम इस प्लान के अंदर आया था, आप जैसे आज इस प्लान के अंदर आए हो फर्स्ट टाइम, वैसे मैं भी इस प्लान को फर्स्ट टाइम अटेंड किया था। लेकिन अटेंड करने के बाद मैंने अपने कई सारे दोस्तों से डिस्कशन किया, कई सारे रिलेटिव फैमिली में डिस्कशन किया दोस्त, लेकिन किसी का जवाब यस नहीं आया। किसी ने ये नहीं बोला कि आप कर लो, किसी ने ये नहीं बोला कि आप इसको कर लो, लेकिन जिनके माध्यम से मुझे लिंक मिला था, मैंने उनको डायरेक्टली कॉल करके एक बार बोल दिया कि भाई मुझे नहीं करना है, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे को परमिशन नहीं दे रही है। मेरे दोस्त ने एक बात बोला दोस्त, बहुत अच्छी बात बोला, कि इस प्लान को 35 से 40 मिनट लाइव आके वेबिनार में कौन अटेंड किया था, आप या आपकी फैमिली? मैंने बोला मैंने अटेंड किया था। तो एक चीज आप बताओ कि क्या आपकी फैमिली कैसे डिसीजन दे सकती है अगर आपने देखा है? इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो मिठाई आप खाते हो, स्वाद आपकी फैमिली बताती है? क्या ये पॉसिबल है? तो दोस्त बहुत सारे लोग ऐसे होंगे दोस्त। उसके बाद मेरा दोस्त मेरे को कई बार कॉल्स किया, मैंने कॉल इग्नोर करना शुरू कर दिया, मैंने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। जी हाँ दोस्त, बिल्कुल सही सुन रहे हो, मेरे दोस्त को मैंने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। और मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे फर्स्ट टाइम आए होंगे जो ये करने वाले हैं। आपके थ्रू जिनको लिंक मिला होगा, आप उनका कॉल नहीं उठाओगे या कॉल का रिस्पॉन्स सही से नहीं दोगे। ये गलती मैंने भी किया था, डेफिनेटली आप भी करोगे। लेकिन दोस्त लास्ट में एक चीज समझ में आया कि मुझे डिसीजन लेते लेते 10 से 15 दिन निकल गया, और 15 दिन के बाद मेरा एक दोस्त मेरे साथ बैठा था, वो आज इस बिजनेस में लगभग उसकी इनकम 40 लाख के ऊपर है दोस्त, और मेरी इनकम की बात करूं 22.5 लाख है। एक छोटी सी डिसीजन, राइट टाइम राइट डिसीजन का एक फर्क हो गया। उसने राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया और मेरे को 10 से 15 दिन लग गया। क्यों? क्योंकि मैं सेल्फ डिसीजन मेकर नहीं था, मैं किसी और के डिसीजन पे चलता था। जब तक मुझे समझ में आया तब तक मेरे दोस्त ने कहां से कहां पहुंच गया। तो उम्मीद करूंगा आप ये गलती नहीं करोगे और एक अपना खुद सेल्फ डिसीजन लोगे और इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। जिनके माध्यम से लिंक मिला, आप उनसे कांटेक्ट करिए, इमीडिएटली संपर्क करिए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करिए। दोस्त, ना करने के 1000 बहाने हो सकते हैं, लेकिन करने का एक रीजन चाहिए। अगर आपके पास वो रीजन है, आपको लगता है कि है मुझे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा इनकम करना चाहिए, मुझे अपनी फैमिली की नीड पूरी करनी है, अपनी जरूरत पूरा करना है, हमारे पास जो 4 से 5 घंटे है सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करके टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, अगर वही टाइम इस बिजनेस में दे तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपको लगता है कि ये रीजन आपके पास है तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम है ग्लोबल टीम यूनाइटेड के अंदर। आइए हम सब मिलकर काम करते हैं, मिलकर भारत में बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, बहुत सारे लोगों को मौका देते हैं। जैसे अपना भविष्य बना रहे हैं उनका भी भविष्य बनाएंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए विश ऑल द बेस्ट, होप सो। एक पॉजिटिव डिसीजन लीजिए और एक अच्छे परिवार में ग्लोबल टीम यूनाइटेड में आइए हम